नमस्कार। आप सबको हल षष्ठी व्रत की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। हल षष्ठी का व्रत महिलाएं अपने पुत्र की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखती हैं, और वो महिलाएं भी रखती हैं जिनको पुत्र नहीं होते हैं। पुत्र की इच्छा से भी इस व्रत को रखा जाता है। माता रानी के प्रभाव से जिनके पुत्र नहीं होता है उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और हल षष्ठी व्रत को हर छठ, कमर छठ, ललही छठ आदि नामों से जाना जाता है। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता हल षष्ठी लिखना ना भूलें। माता हल षष्ठी आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। कोटा नगरी में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था कांसीराम और छोटे भाई का नाम था वंशीराम। बड़े की पत्नी का नाम था काली और छोटे भाई की पत्नी का नाम था लाली। काली के कोई संतान नहीं थी और लाली के दो बच्चे थे, ठंगड़िया और मुंगड़िया। लाली की सास अपने दोनों पोतों को बहुत प्यार करती थीं। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने चली जाती थी और शाम तक वापस आ जाती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध दही देती थी वो सब लोग लाली से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार हड़छट पड़ी तो जो लोग लाली से दूध लेते थे उन्होंने कहा कि कल हड़छट है यानी कमर छठ है, तुम मुझे गाय के दूध की जगह भैंस का दूध देना और भैंस का ही दही देना, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। तो लाली ने कहा ठीक है। अगले दिन लाली जल्दी उठ गई और उसने अपने बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर दिया और बच्चों को समझाने लगी कि अपनी ताई जी को तंग नहीं करना। फिर उसने एक मटकी में गाय का दूध और एक मटकी में गाय का दही रखा। इसी तरह से उसने 4 मटकी तैयार की, जिनमें से 2 मटकी में गाय का दूध और दही था और 2 मटकी में भैंस का दूध और दही था। इस तरह से चारों मटकियों में उसने निशान बना दिया और एक बड़ी सी टोकरी में रखकर दूध बेचने के लिए चली गई। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह से दूध और दही देने लगी। जो लोग कमर छठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं उन्हें वह गलती से गाय का दूध और दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है और ईर्ष्यावश वह अपने देवरानी के बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी और कंडे के साथ जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को खूब अच्छी तरह से साफ करके राख को समेटकर घर के बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध की जगह तो उसने गाय का दूध और दही दे दिया है। तब वह बहुत परेशान हो जाती है और दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ सभी महिलाएं एक ही घर में एकत्र होकर पूजा की तैयारी कर रही थीं। लाली हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आप सब के घर में गई थी तो मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ एकत्र होकर के पूजा कर रही हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मुझे भैंस का दूध और दही चाहिए। गलती से मैंने आपको गाय का दूध और दही दे दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी आप लोगों ने पूजा शुरू नहीं की है। मैं आपके लिए भैंस का दूध और दही लेकर के आई हूँ। कृपया आप लोग भैंस के दूध और दही से पूजा करें। इस तरह की उसने सभी पूजा करने वाली महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती की तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, मगर तुमने अपनी गलती को सही टाइम पर सुधारा है, इसलिए मैं तुमसे ये भैंस का दूध और दही लेती हूँ।
तो वो बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि पूजा का समय हो गया है, तो वो भी वहीं बैठ कर के पूजा करने लगी, क्योंकि उसने भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखा था। और पूजा करती गई, मन ही मन माता रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगती रही कि हे माँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना माँ। आप तो बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही ममतामयी हैं। माता तो ममतामयी हैं, दयालु हैं। उसकी इस बातों पर माँ प्रसन्न हो गईं और उन्होंने लाली को माफ़ कर दिया। इधर लाली की जिठानी काली, उसको भी मन में आत्मग्लानि हुई कि जो कुछ भी था, मुझे बच्चों को नहीं जलाना चाहिए था, उन्हें नहीं मारना चाहिए था। और यही सोच सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। और फिर उसने सोचा कि जब मेरी देवरानी आएगी तो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी। इसी डर से वह अपने मायके चली गई। जब लाली शहर से वापस आई तो उसने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई। हलछठ माता की पूजा के प्रभाव से उसके दोनों बच्चे जीवित हो गए और दौड़ते हुए माँ के पास आए और उन बच्चों ने माँ को पूरी कहानी बता दी। अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत खुश हुई और अपनी जिठानी को बुलाने के लिए उसके मायके गई। तब लाली ने अपनी जिठानी को समझाते हुए कहा कि दीदी, जो भी हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल कमर छठ यानी हलछठ माता की सच्चे मन से पूजा करेंगे। तो जिठानी प्रसन्न हो जाती है और अपनी देवरानी लाली से माफ़ी मांगती है। फिर दोनों देवरानी और जिठानी प्यार से रहने लगती हैं। अगले साल जब हलछठ आता है तो दोनों देवरानी जिठानी हलछठ माता का व्रत रखती हैं और हलछठ माता के प्रताप से जिठानी काली को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलो हलछठ माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में जय हलछठ माता लिखना ना भूलें। और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।